दोस्तों इस मेमोरियल पर, इस विद्रोह स्मारक पर, म्यूटिनी मेमोरियल पर उन सारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं जो 1857 की लड़ाई के दौरान यानी पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए। आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। जिन भारतीयों ने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 में लड़ाई लड़ी, उनके लिए विद्रोह यानी कि दुश्मन शब्द का प्रयोग किया गया। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूं म्यूटिनी मेमोरियल जो कमला नेहरू रिज में बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के पास बना हुआ है। दोस्तों ये देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम का स्मारक है। दोस्तों इस बोर्ड पर यह जानकारी दी गई है कि यह स्मारक अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली फील्ड फोर्स के उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जो 1857 की लड़ाई में मारे गए थे। और दोस्तों जिस जगह ये बनाया गया है, ये जगह कभी टेलर बैटरी के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में तोपखाना हुआ करता था। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल ये विद्रोह स्मारक बना हुआ है। काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर इसको बनाया गया है। दोस्तों देश की 25वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने ये शिलालेख लगाया जिस पर यह लिखा गया है कि इस स्मारक में शत्रु शब्द का प्रयोग उन वीरों के लिए किया गया है जिन्होंने विदेशी सत्ता के खिलाफ, विदेशी राज के खिलाफ आंदोलन किया और जो बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों म्यूटिनी मेमोरियल का निर्माण 1863 में अंग्रेज़ों के अधीन लोक निर्माण विभाग ने किया था। ऊपर स्मारक की हाइट 29.5 मीटर और चबूतरे की हाइट 5 मीटर रखी गई थी। दोस्तों ये म्यूटिनी मेमोरियल 2 मंजिला चबूतरे पर बनाया गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं म्यूटिनी मेमोरियल पर और बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की और इसके आर्किटेक्चर की भी। तो दोस्तों ये है म्यूटिनी मेमोरियल सैन्य द्रोह स्मारक जिसका निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा सन 1863 में किया गया था। दोस्तों ये देखने में किसी चर्च के जैसा दिखाई देता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था जो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू होते होते वो दिल्ली, कानपुर और झांसी जैसे शहरों में पहुंचा था। लेकिन दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए, जो हिंदुस्तानी मारे गए, उनके लिए कोई मेमोरियल नहीं है, कोई उनके लिए स्मारक नहीं बनाया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने अंग्रेज़ी हुकूमत के जो उनके अधिकारी थे, सैनिक थे, उनके लिए दिल्ली के अंदर एक मेमोरियल स्थापित किया जिसको म्यूटिनी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो उनके अगेंस्ट लड़े, उनके लिए दुश्मन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी जिन भारतीयों ने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 में लड़ाई लड़ी, उनके लिए विद्रोह यानी कि दुश्मन शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों इस मेमोरियल पर, इस विद्रोह स्मारक पर, म्यूटिनी मेमोरियल पर उन सारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं जो 1857 की लड़ाई के दौरान यानी पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए। आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी डिटेल दी हुई है। लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कितने 46, नेटिव 14, ब्रिटिश 543, सारी की सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। मिसिंग भी लिखे हुए हैं, इसमें जख्मी भी लिखे हुए हैं, यानी इसमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई है।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों इसको बनाया गया है। दोस्तों यह आंकड़ा देखकर भारतीय वीरों के साहस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किस बहादुरी के साथ, किस निडरता के साथ, वीरता के साथ वो अंग्रेज़ों से लड़े। न जाने कितने अंग्रेज़ सैनिकों को मारा, घायल किया, न जाने कितने लापता हो गए। बेशक दोस्तों ये विद्रोह स्मारक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, लेकिन ये भारतीय वीरों की, उनकी वीरता की प्रदर्शनी करता है। दोस्तों इस बोर्ड पर आप पढ़ेंगे कि लिखा है कि दिल्ली की जंगी फ़ौज के अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी अफसर और सिपाही जो 30 मई और 20 सितंबर सन 1857 के दरमियान लड़ाई में मारे गए और या ज़ख्मी या बीमार होकर मर गए, उनकी यादगारी के वास्ते उनके साथियों ने, जिनको उनकी मौत का रंज है और सरकार ने जिसकी खिदमत में वो इस तरह काम आए, यह यादगार बनाया। दोस्तों इस पूरे के पूरे म्यूटिनी मेमोरियल में, विद्रोह स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों ये इस म्यूटिनी मेमोरियल में अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ है। और अंदर से आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ घुमावदार जो लाल बलुआ पत्थर से ये बनाई गई हैं। और इधर आप देखेंगे इस तरफ जाली से इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों ये म्यूटिनी मेमोरियल गोथिक शैली में बनाया गया है और आप इसमें देखेंगे ये अष्टकोणीय शेप में बनाया गया और इसमें नीचे की तरफ 7 चेहरे हैं जो ऊपर जाके 4 पिलर का रूप लेते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ होता है और पतला होता चला जाता है। दोस्तों 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली का नेतृत्व अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने संभाला, तो वहीं दोस्तों झांसी की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जैसे नेता थे, तो वहीं बिहार से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह की कमान संभाली। दोस्तों अंग्रेज़ों ने कई जगह पर विद्रोह स्मारक बनाए, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह का कहीं पर भी कोई स्मारक नहीं है, कहीं पर भी कोई मेमोरियल नहीं बनाया गया। और दोस्तों आपको जानकर और भी दुख होगा कि जिस समय में 1857 का विद्रोह हुआ उस समय हमारे भारत की आबादी 15 करोड़ थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान 50 लाख भारतीय मारे गए। दोस्तों ये म्यूटिनी मेमोरियल सन 1857 में लड़े गए ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनाया गया था, जिसमें भारतीय भी मारे गए थे, लेकिन भारतीयों की इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि उनके लिए दुश्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।